हेलो एवरीवन, जय माता दी। सब लोगों को तो कहते हैं ना कि जब तक माता का बुलावा ना आए हम वैष्णो देवी नहीं जा सकते। और हमारा बुलावा तो कुछ इमरजेंसी में ऐसा आया कि जैसे आज रात को प्रोग्राम बना है और कल रात को हमने अपनी बस की टिकट करवा ली और हम पहुंच गए हैं वैष्णो देवी के मंदिर। बहुत ही मजा आया। तो मैं आपको बताती हूँ हम कैसे गए थे माता के मंदिर। हमने रोडवेज की लक्ष्मी ट्रेवल्स की बस बुक कराई टिकट्स और पूरी रात हमने ट्रैवल किया रोडवेज से और हम पहुंच गए माता के मंदिर दर्शन करने के लिए। अगर आप लोगों का प्रोग्राम बन रहा है तो बस से भी बहुत अच्छा बन जाता है कई बार। उसके बाद हमने माँ दुर्गा नाम से एक होटल बुक किया और वहाँ पर हम नहा धोकर के पहुंच गए और 3 बजे के करीब हमने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि वैष्णो देवी में अगर आपको एंट्री करनी है चढ़ाई करने के लिए तो आपको पहले अपना फेस का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर वहाँ से आपको मिलता है एक आई कार्ड जो कि मैंडेटरी है, आपको पूरे रास्ते में पहनना, मतलब आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पर बाहर खड़े होकर हम अपनी वैन का वेट कर रहे हैं सब लोग। और ये हमारी जो बहुत ही खूबसूरत जम्मू की एक ये मार्केट है, सेंटर में हम लोग खड़े हुए हैं जम्मू की मार्केट के। बहुत ही औसम मार्केट है ये। और अब हम ये अपनी वैन में बैठ गए हैं और मस्ती करते हुए पहुंच गए हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई के ठीक बिल्कुल पास। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जाके चढ़ाई शुरू होती है, वहाँ का जो रास्ता काफी लंबा है तो आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। तो हम वहाँ पे पहुंच कर लाइन में लगे और फिर हमने अपनी स्कैनिंग करवाई। वहाँ पे स्कैनिंग करानी होती है, चेकिंग करानी होती है अपने सामान की और अपनी खुद की। उसके बाद मैंने देखा कि जब हमने चढ़ाई शुरू की तो घोड़े और खच्चर से भी लोग चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पहली बार वैष्णो देवी गई थी। तो मुझे था कि मैं तो भाई वॉक करके ही ऊपर भगवान तक जाऊंगी। तो थोड़ा सा मुश्किल रहा हमारा सफ़र मेरे लिए, मतलब, लेकिन बहुत मज़ा आया। जब हम ऊपर पहुंचे हमने चढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने देखा कि पहला व्यू जो मैंने खूबसूरत नीचे से दिखाई दे रहा था और साथ में ढोल बाजे वाले भी खड़े हुए थे आपको मोटिवेट करने के लिए जगह जगह पर। तो मैं बहुत मतलब फ्रेश थी और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि क्या होगा और आगे। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं बाण गंगा पर। यहाँ का पानी का लेवल बहुत नीचे था तो हमने केवल मुंह धोया, छींटे दिए अपने सबने, और फिर हम बहुत मस्ती मजाक करते हुए फिर से हमने पदयात्रा अपनी शुरू कर दी। रास्ते में एक जो मंदिर पड़ा, ये बहुत ही सुंदर मंदिर था दोस्तों। और जो आप ये देख रहे हैं साइड सीन है, ये वैष्णो देवी के पूरा पहाड़ पेड़ों से घिरा हुआ है। और तो बहुत गर्मी लग रही थी मुझे क्योंकि चढ़ाई करते वक्त और धूप भी बहुत तेज थी। जो ये मंदिर है माँ वैष्णो का, यहाँ पर ना आपको चरण दर्शन मिलते हैं। और ये दिन ढलता जा रहा है, करीब 6 बजे का वो टाइम था जो सूर्यास्त हो रहा था। और अब यहाँ रात हो गई है चढ़ाई करते करते और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है। रात हो गई थी तो हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई थी और ऊपर से तो वाह बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था ये। और जो ये मंदिर आपको दिख रहा है ना, ये अर्धकुंवारी का दर्शन के लिए मंदिर है। और ऐसा लग रहा था कि हमें बस आ ही गया भवन, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम अर्धकुंवारी पहुंचे तो वहाँ पे बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग आउटलेट्स हमें देखने को मिले जो बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। यहाँ तक कि मैकडोनल्ड, सागर रत्ना, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे। फिर हमने वहाँ पर नहा धो के माता के दर्शन किए और 4 बजे हम लाइन में लग गए रोप वे की। तो ट्रॉली होती है जो आपको नीचे भवन से ऊपर भैरव बाबा के दर्शन के लिए लेके जाती है भैरव मंदिर तक। और यहाँ से मंदिर बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था माता का जो भवन दिन में। और हम लाइन में लग कर के 4 घंटे फिर हमें टिकट मिली। 8 बजे टिकट काउंटर खुला। 4 to 8 की जो हमारी टाइम डिस्टेंस था बहुत ही डिफिकल्ट था हमारे लिए काटना। उसके बाद हम जो रोप वे की लाइन में लगे और वहाँ पर हमने एंड वेट कर रहे थे अपनी टर्न का कि कब हम इस ट्रॉली में बैठेंगे और कितना एक्साइटेड भरा टाइम होगा वो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। और वो टाइम आ गया और हम लोग देख रहे थे कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं नीचे का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रहा था। जो पहाड़ है, जो माता का भवन है, बहुत सुंदर लग रहा था। और देखो जो रास्ता 3 से 4 घंटे में क्रॉस होता है वो सिर्फ हमने 3 मिनट में क्रॉस कर लिया। उसके बाद हमने भैरव बाबा के दर्शन किए। बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पर भी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें बहुत मज़ा आया। फिर हम नीचे उतर के हमने सागर रत्ना में नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने उतराई शुरू कर दी।
लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि चढ़ाई से ज़्यादा उतराई डिफिकल्ट थी। उतरते वक्त पैरों में बाय रोड बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। मेरे टोजेस में और मेरी पिंडलियों में बहुत दर्द हो गया था, और आप देखने में बहुत थकी हुई लग रही है इस टाइम। और एकदम मैं फ्रेश हो गई क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग रेस्ट करने के बाद ओवरनाइट रेस्ट किया और हम लोग मार्केट विजिट करने के लिए आ गए। हमने बहुत सारी शॉपिंग की। जो पहाड़ देख रहे हैं ना आप दोस्तों, ये पहला पहाड़ है। अगर आप रोडवेज की बसेस से अगर आप आते हैं तो ये पहला पहाड़ आपको देखने को मिलता है माँ वैष्णो देवी का। बहुत ही सुंदर व्यू था। अब ये जो पंडित गंगा रतन राम करके एक शॉप है जम्मू में, यहाँ पर जो प्रसाद हमने यहाँ से खरीदा है, यहाँ की क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम होती है प्रसाद की। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे लोकल शॉप और यहाँ से, तो हमने यहाँ से प्रसाद खरीदा सबको देने के लिए, और कुछ कुछ मतलब जो एक उपहार जो होता है कि हम गए थे तो हम वहाँ से कुछ कुछ किसी के लिए लेकर आए, तो वो भी लिया। पूरी मार्केट विजिट की सबके लिए, सिस्टर इन लॉ के लिए, सिस्टर के लिए हमने गिफ्ट खरीदे, और फिर हम रोडवेज की बस वापस दिल्ली आ गए, चल पड़े। ये जो बस थी वो BSS स्कूल की बस थी, लेकिन ये उतनी ज़्यादा लग्जरियस नहीं थी जितनी की लक्ष्मी हॉलीडेज वाली थी। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें दिल्ली जल्द से जल्द वापस आना था। तो हम रात को बैठे संडे, और मंडे की हम सुबह दिल्ली के लिए उतर गए। लेकिन इन टोटल मैं छोटी सिस्टर और उसकी फैमिली के साथ वैष्णो देवी गई थी। तो जो मेरा वैष्णो देवी का सफ़र बहुत ही एक्साइटेड मज़ेदार रहा। और देखते हैं माता रानी हम कभी दोबारा हमें बुलाती है तो हम मेन जो दरबार है वहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएंगे। आई होप आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा, वैष्णो देवी का जो मेरा सफ़र रहा। तो जय माता दी आप सभी लोगों को।